हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की एक लास्ट क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस क्लास में मैं आपको इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त वाले क्वेश्चन कराऊंगा। किस्त वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, वो 2 वर्ष के हैं चाहे 3 वर्ष के हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए किस्त वाले क्वेश्चन करते हैं। कैसे करने हैं एक बार तरीका देख लीजिए, उसके बाद मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊंगा। देखो, अगर हमसे इंस्टॉलमेंट की जो रेट है, किस्त है, सपोज हमसे 10% दिए, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 ये रख लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, 10 बटे और 10 पर 1 इंटरेस्ट लगा तो कितना आ गया, 11। उसके बाद सेकंड ईयर में 10 और 11 को जोड़ देंगे, 21 बटे ये जो तत्व आ जाएगा 11, और यहां पर इंस्टॉलमेंट आएगा और बराबर में आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। इस तरह से आपने सभी क्वेश्चन करने हैं। अगर रेट, मैं वो रेट बताता हूं, अगर रेट सपोज 40% है, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। तो इसको कैसे करेंगे, यानी कि 5 पर 7 ब्याज हो जाएगा, 5 पर 2 इंटरेस्ट लगेगा तो 7 हो गया। 7 और 5 कितने हो गए, 12, और नीचे जो कर दो आ जाएगा 7 गुना इंस्टॉलमेंट यानी कि जो किस्त है इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। ये सब 2 साल के लिए मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी रेट है, 2 वर्ष में सभी क्वेश्चन इस तरह से निकलेंगे। और लेते हैं कोई, सपोज मैंने रेट ले ली मैंने 25%। 25% का मीन्स क्या होता है, 1/4। इसको भी ऐसे ही करेंगे, 4 पर 1 इंटरेस्ट, 4 और 5 कितने हो गए, 9, और नीचे 5 गुना इंस्टॉलमेंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। इस तरह से सभी इंस्टॉलमेंट वाले जो 2 वर्ष के हैं क्वेश्चन करें। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10,500 रुपए की धनराशि उधार लेता है, जिसका भुगतान वह 2 बराबर वार्षिक किस्तों में करता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर 10% रही हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, हमसे जो रेट दी है वो कितनी दी है, 10%, यानी कि 1/10। अब ऐसे ही करना है, 10 से 11, 10 और 11 कितने हो गए, 21, बटे में क्या आ जाएगा 11 इंटू इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त निकालनी है जो, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है हमसे, 10,500। 10,500 दिया। अब इसको सोल्व कीजिए, 21 से मैं इसको काट देता हूं, 21 पंजे 105, तो ये कितना आ गया, 500। 10 से ये कट जाएगा 1 0, तो इंस्टॉलमेंट किसके बराबर हो जाएगी, 11 गुना 11 यानी कि 121 गुना 50। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके कितना आ जाएगा, 6,050। 6,050 यानी कि प्रत्येक किस्त कितने की होगी, 6,050 की होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15,800 रुपए की धनराशि उधार लेता है, जिसका भुगतान वह 2 बराबर वार्षिक किस्तों में करता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 15% रही हो, चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर 15% रही हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो।
तो आते हैं क्वेश्चन पे। रेट कितनी दी हमसे? 15%। 15% को अगर सोल्व करोगे 15/100 और 15/100 को फिर 5 से काटोगे तो 3/20 आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, तो 20 पर 3 इंटरेस्ट लगेगा, कितना हो गया? 23। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया? 43/23 गुना में इंस्टॉलमेंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है हमसे? कितना दिया है प्रिंसिपल अमाउंट? 25,800 ये दिया है। अब इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट निकालने, आई की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो से ये गई, ठीक है। 43 गुना 2 कितने हो जाएंगे? 86। तो 86 को उससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 30 बार। ओके, 30 बार। अब इस 30 की गुना कैसे करेंगे? अब यहां पर क्या है? 23 गुना 23। 23 का वर्ग कितना होता है? 529 गुना 30। सोल्व कर देंगे इसको, ये आ जाएगा आंसर हमारा 15,870। यानी कि प्रत्येक किस्त में जो उसको अमाउंट देना होगा वो कितना होगा? 15,870। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति कुछ धनराशि उधार लेता है, जिसका भुगतान वह 2 बराबर 998 की प्रत्येक किस्त में करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 50/3% रही हो तो मूलधन ज्ञात करें। यानी कि यहां पर हमने अमाउंट निकालना कि अमाउंट कितना है। तो कैसे करेंगे? रेट हमसे कितनी दी? 50/3%, यानी कि 1/6 आ गया। तो कैसे करते हैं? 6 से 7, एक इंटरेस्ट लगेगा। 6 और 7 कितने हो गए? 13/7। इंस्टॉलमेंट अब हमसे दी कितनी? 980 गुना इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जो मूलधन है। अब यहां से प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो सोल्व करें इसको। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 98 होते हैं, तो कितना आ गया? 20। 13 × 78 और ये 20। इस तरह से इसको कर लेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा? 78 दूनी 156 और एक जीरो आ जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा हमारा 1560 रुपए। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब आते हैं 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष का क्वेश्चन अगर हो उसको कैसे करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्ष के लिए करते हैं हम। एक व्यक्ति 19,860 रुपए की धनराशि उधार लेता है, जिसका भुगतान वह बराबर 3 वार्षिक किस्तों में करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 10% रही हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे इसको? एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखो, मूलधन और यहां पर लिखते हैं किस्त। अब रेट हमने कितनी दी है? हमसे रेट दी है 10%। 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10। यानी कि यहां पर अगर 10 रुपए होंगे पहले वर्ष, तो किस्त कितनी देनी पड़ेगी 1 साल बाद? 11। उसके बाद दूसरे वर्ष इसका वर्ग कर दो, कितना जाएगा? 100। और इसका वर्ग करेंगे तो दूसरे वर्ष कितनी देनी पड़ेगी? 121 की। अगर तीसरे वर्ष की बात करते हैं, इसका क्यूब कर देंगे तो कितना आ गया? 1000। और इसका क्यूब कर देंगे कितना जाएगा? 1331। अब
लेकिन हमसे क्या कहा है, बराबर किस्त। जो इंस्टॉलमेंट है वो बराबर है, ऐसे नहीं कि पहले साल 11, दूसरे साल 121, तीसरे साल 1331, किस्त बराबर है। तो अब इसको बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 11 की गुना कर दूं तो ये 1331 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 121 की गुना कर दूं तो ये 1331 हो जाएगा। अब अगर 11 की गुना यहाँ पर किए तो यहाँ पर भी तो 11 की गुना करनी पड़ेगी, और अगर यहाँ पर 121 की गुना की है तो यहाँ पर भी 121 की गुना करनी पड़ेगी। तो अब क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो 1000 एक हो गया, ये कितना हो गया 1100, और ये कितना हो गया 1210। इनको जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 3310, 3310। अब यहां पर जो इंस्टॉलमेंट है, जो किस्त है वो बराबर है, यहां पर हमने नहीं जोड़ना। जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है 1331 की, 1331 की इंस्टॉलमेंट है। लेकिन हमसे क्या दिया हुआ है, हमसे दिया है मूलधन। कितना मूलधन है, कितनी धनराशि उसने उधार ली थी, 19,860 रुपए की धनराशि उधार ली थी। तो ये कितना गुना है, ये 6 गुना है इसका। 6 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 6 36 18 8 का हासिल को 1 36 18 और 1 19। तो कितना गुना है, 6 गुना है। हमने किस्त निकालनी है, जो प्रत्येक किस्त कितने की है 1331 की। 1331 की तब होती ना अगर मूलधन हमारा 3310 होता। कितना गुना है 6 गुना, तो इसको भी हम 6 गुना कर देंगे। तो 6 × 6 36 18 का 8 का हासिल को 1 36 18 और 1 19, 6 × 6 और 1 7। तो आंसर आ गया हमारा 7986 रुपए। तो इस तरह से हम 3 वर्ष का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक बाइक खरीदी और वादा किया कि 20% की वार्षिक दर से 10,800 रुपए की 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। तो बाइक की कीमत आपने निकालनी है, कितनी कीमत होगी, यानी कि उसका मूल्य हमने निकालना है कि मूल्य कितना है। ओके, तो इसको भी ऐसे करते हैं, इधर किस्त लिख लेते हैं, एक साइड मूल्य। अब रेट कितनी दी हमसे 20%, 20% का मतलब 1/5। तो 5 अगर रुपए हमने लिए होते तो एक साल में हम 6 रुपए देकर वापस कर देते। फिर दूसरे वर्ष में इसका वर्ग कर दो 25 और ये 36। तीसरे वर्ष में फिर क्यूब कर दें तो ये कितना आ गया 125 और ये कितना आ जाएगा 216। अब प्रत्येक किस्त बराबर है तो प्रत्येक किस्त को हम बराबर करेंगे। तो 6 की गुना मैं यहां पर कर देता हूं और 36 की गुना यहां पर कर देता हूं। उसके इसकी गुना हम पहले इधर करते हैं, यहां पर 6 की गुना की है तो 6 की गुना यहां पर भी करेंगे और 36 की गुना यहां पर करेंगे। तो जो हमसे किस्त की वैल्यू दी है पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना बनेगा, यानी कि जो मूलधन है वो कितना बनेगा। तो 36 पंजे 180, 25 का 150 और 125 इनको जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 455 रुपए। यानी कि अगर 455 रुपए की वो बाइक होती तो प्रत्येक किस्त कितने की होती 216 रुपए प्रत्येक किस्त, यानी कि तीनों किस्त बराबर होनी चाहिए ना, ये तीनों किस्त बराबर होनी चाहिए। अब 216, लेकिन हमने किस्त कितने की दी है, किस्त दी है हमसे 10,800 की, 10,800 रुपए की प्रत्येक किस्त है। तो कितने की गुना करेंगे हम, डिवाइड कर दो इसको, 5 × 30, 50 की गुना करेंगे। 5 × 30 0 आ गया, 5 × 5 और 3 8, 5 दूनी 10, ठीक है। इनकी 50 की गुना हम यहां पर कर देंगे, यानी कि 1 रेशो किसके बराबर हो गया 50 के बराबर हो गया। अब हमने अगर बाइक की कीमत निकालनी है तो 50 की गुना यहां पर कर दीजिए।
तो करिए गुना, 5 5 25 का 5 का हासिल को 2, 5 5 25 और 5 2 कितने हो गए 27, हासिल को 2 5 चौक 20 और 2 22 और 1 0। तो आंसर आ गया हमारा 22,750। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 वर्ष का ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी ने 25,220 रुपए का धन उधार लिया और वादा करता है कि वह 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है, प्रत्येक किस्त में कितना होगा। यानी कि उसने कुछ पैसा लिया, उसने लोन लिया और किस्त कितनी देनी पड़ेगी उसको, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब रेट हमसे कितने दिए हैं, रेट दिए हमसे 5%, 5% रेट दिए 1/20 हो जाएगा। अब 20 का मतलब है 20 से अगर 20 रुपए लोन लेंगे तो किस्त कितनी देनी पड़ेगी, पहले साल में 21, दूसरे वर्ष में अगर 400 है वर्क कर देंगे इसका तो ये कितना हो जाएगा 441। तो अब इसका यहां पर क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8000 और 21 का क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9261। ओके, अब हमसे क्या कहा है, प्रत्येक किस्त बराबर है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो देना है वो बराबर है। यहां तो अलग अलग है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर गुना करनी पड़ेगी। अगर मैं यहां पर 21 की गुना कर दूं, अब यहां पर गुना की है तो यहां पर भी गुना करनी पड़ेगी और यहां पर कितने की 441 की गुना, तो यहां पर भी 441 की गुना करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा हमारा क्या इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो मूलधन है वो, और ये आ गई हमारी किस्त। अब हमसे क्या दिया हुआ है मूलधन, तो अब हम मूलधन के लिए इनको ऐड करते हैं। ठीक है, जब इनको ऐड करोगे जो हमसे मूलधन दिया है 25,220, आप इनका योग करके देखो तो मूलधन कितना बनेगा 25,220, 25,220। तो ये हमारा मूलधन हमें दिया है। अगर ये मूलधन है तो किस्त कितनी हो जाएगी, किस्त हो जाएगी कितने की 9,261 की, यानी कि प्रत्येक किस्त में कितनी देनी होगी 9,261 की देनी होगी। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंस्टॉलमेंट के। क्वेश्चन है, एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 3,000 रुपए बैंक से उधार लिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,000 रुपए लौटा देता है। ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितनी धनराशि देनी पड़ेगी। तो लोन चुकाने के लिए तीसरे वर्ष में कितनी धनराशि देनी पड़ेगी ये हमने ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो उसने लोन लिया है कितने का 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए का लोन लिया है। अब एक वर्ष में उस पर अगर ब्याज लगा है कितने 30% की दर से, 30% से, तो कितना ब्याज लगेगा 900 रुपए। 900 रुपए ब्याज के लगे तो 900 रुपए इसमें जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए 3,900। अब वर्ष के अंत में उसने 1,000 रुपए वापस कर दिए तो बचे कितने 2,900 रुपए। अब अगली बार फिर इसको 2,900 पर ब्याज देना है, यानी कि ब्याज लगेगा इस पर कितने की दर से 30% से। अब 2,900 का 30% निकालोगे तो क्या कितना लगेगा 870 रुपए। जैसे कि यहां पर कितना लगा था 900, यहां पर कितना लगा 870 रुपए। अब 870 हम 2,900 में जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3,700
70 रुपए, यानी कि अब इतना आ गया है। अब तीसरे वर्ष के लिए आने से पहले उसने फिर क्या किया, 1000 रुपए रिटर्न कर दिए, इसमें से माइनस करेंगे 1000 रुपए, तो कितने बच गए, ये बच गए 2770 रुपए। अब 2770 रुपए पर फिर ब्याज लगेगा कितने से, 30% से। अब इसका आप 30% निकालोगे तो कितना हम निकालेंगे, यहां पर 2700 का 800, इनकी 30% निकालेंगे, गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 831 रुपए, यानी कि 831 रुपए यहां पर उसको और ब्याज मिलेगा। हम इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा, 831 इसमें जोड़ते हैं तो 1 7 3 10 8, ये आ गया 3601 रुपया। यानी कि जो तीसरे वर्ष में निष्धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3601 रुपए। यानी कि तीसरे वर्ष में चुकाने के लिए उसने कितना धनराशि देनी होगी, 3601 रुपए की धनराशि देनी होगी। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसी के साथ ये टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।